मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं इवेंजलिस्ट मेहताब गिल और आप देख रहे हैं न्यू लाइफ ट्रस्ट चैनल। जैसा कि पिछले दिनों आपने इंट्रोडक्शन में देखा था, हम एक नए प्रोग्राम का आगाज़ हम करने जा रहे हैं। आज उसकी पहली किस्त है और इस पहली किस्त में मेरे साथ खुदा के खादम पास्टर साजिद शफ़ी साहब होंगे। लेकिन आज का जो हमारा उन्वान है वो है कि क्या इंसान खुदा से मिल सकता है। मैं दावत दूंगा पादरी साहब को कि वो आएँ और हम अपनी डिस्कशन को शुरू कर सकें। तो पादरी साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं आज के इस प्रोग्राम में। शुक्रिया जनाब महताब गिल साहब। वैसे आप अक्सर दिलचस्प कोई ना कोई मौजू लेके आते हैं ताकि उस पे बात हो और कुछ ना कुछ मिलता है। और मैं हैरान भी था कि आप इतनी सर्दी में और ख़ास तौर पे कोरोना के दिनों में तो घर से अक्सर लोग बाहर नहीं निकलते, लेकिन आप सर्दी में वो जुस्तजू को लेकर के इस तरह सड़कों पे निकला जाए और वहाँ पे किसी ना किसी तरह से बातचीत की जाए किसी मौजू को लेकर। शुक्रिया कि आपने मुझे दावत दी है। खुदावंद आपको बरकत दे। जी नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम में हम पादरी साहब से बात करेंगे कि क्या वाकई पादरी साहब कोई इंसान खुदा से मिल सकता है। क्या ऐसा मुमकिन है कि अपने खालिक से वो मिल ले। ये बड़ा दिलचस्प है। वैसे इस हवाले से अगर हम चलते चलते बात करें। जी ज़रूर। एक बात तो ये है कि खुदा जो है वो गुम नहीं गया जी, और दूसरी बात है इंसान का उनके अंदर के वो ढूंढ रहे हैं कि नहीं ढूंढ रहे जी। अब एक बात जो बिब्लिकली बात हमें दिखाई देती या लोगों में भी हम देखते हैं कि अगर हम सच्चाई को तलाश करें ना जी तो सच्चाई मिल जाती है। एक जुस्तजू जो सच्ची हो जी और एक जो तड़प है अपने अंदर, एक चाहत अगर सच्ची हो तो फिर मिलने से सब कुछ मिल सकता है। जी, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहूँगा हमारे नाजरीन के लिए कि क्या इंसान खुदा से मिल सकता है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में। खुदा नूं लभना होवे ते बंदा लभ ही लैंदा वा जी, तो उसके लिए कोई एक मिसाल अगर आप पेश कर दें। अल्लाह पाक तो शाहरग दे नेड़े है। अल्लाह जेड़ा ना वो तो शाहरग दे नेड़े है, लभण दी जरूरत ही नहीं। तुसीं अपने अंदर झाती मारो। तो भाई आप क्या कहेंगे, क्या इंसान खुदा को मिल सकता है। भाई अल्लाह ताला तो हर किसी के साथ है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है जी। और कुछ कहना चाहेंगे। क्या आपका कभी ऐसा आपको वाकई फील हुआ हकीकी तौर पर कि हाँ खुदा मेरे साथ है और खुदा से मेरी मुलाकात हुई है वाकई। खुदा ने तो हमें कभी अकेला छोड़ा ही नहीं है ना। गुड। खुदा ने हमको हमारे साथ है, हर टाइम साथ है, ठीक है। हम ताकत नहीं फिरते हैं, खुदा दी दित्ती हुई है जी। हैं अखां पैर हत्थ तो तुरन दी सकत ताकत सारी अल्लाह पाक दी है जी। ये नहीं कि अल्लाह पाक कहंदे कि मैंने सारी उम्र मैंने याद ही नहीं किया ऐसे बंदे ने, लेकिन मैंने एक प्यार ना एक दिल सोचिया भी है ना तो मैं नाल हाँ, ठीक है। सारी उम्र है उस बंदे ने कुछ भी नहीं उन्होंने कहा, पूछिया नहीं। अल्लाह पाक है ही दुनिया के जेडे लोग कहते इस तरह, लेकिन अल्लाह पाक ये कहते हैं कि एक बार दिल सोच भी ले तो मैं नाल हाँ। जी, थैंक यू जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा आपको बरकत दे। खुदा का एक है हमारे साथ होने कि दुनिया में होना जी। तो खुदा तो हर जगह मौजूद है जी, ये बात तो मतलब इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन बात ये है कि क्या वो मेरे साथ है या नहीं है। मतलब ये जो ताल्लुक़ है ना, ये जो रिश्ता है हाँ जी। तो इसमें ख़ास बात है और वो किस तरह मेरे साथ है, मुझसे किस तरह जुदा है और वो मेरे साथ किस तरह है, ये बहुत अहम बात है। अब जुदाई किस वजह से होती है। आप चले जाएं बाग़े अदन की तरफ जी। पहला इंसान और खुदा जो उनका नाता उस वक्त था, उस जहाँ बाग़े अदन में उनको अच्छी जगह पे रखा गया जी जी। खुदा ने। अब देखें वो फिर आ जाएगी वो ढूंढने वाली बात और खो जाने वाली बात। वहाँ पे कौन खोया है और कौन तलाश कर रहा है। इंसान खोया है और तलाश करने वाला कौन है। खुदा है। अब किस वजह से खोया है, उसकी क्या वजह है। उसकी वजह गुनाह, उसकी वजह नाफरमानी है। तो नाफरमानी या खुदा के अगेंस्ट चलना ये जुदाई का सबब है और वो जुदाई बढ़ती जाती, जब हम गुनाह की ज़िंदगी में रहते हैं तो बढ़ती जाती है।
अब खुदा की शुरू से कोशिश है। अब आप देखें उस वक्त भी खुदा आया उनको ढूंढने के लिए, वो छुपे हुए हैं गुनाह की वजह से, वो छुपे हुए हैं, खुदा आया उनको ढूंढने के लिए कि आदम तू कहाँ है। और फिर आवाज़ आई जी मैं इधर, मैं छुपा हुआ हूँ, मैंने अपने आप को पत्तों में छुपाया, मैं नंगा। हाँ जी। वो नंगापन अब तक वो अपने तौर पे ढांप नहीं सका था। आदम जो है ना वो अपने तौर पे, फिर भी खुदा ने वहाँ पे भी अरेंज किया उसके लिए लिबास का। और वो गुनाह का ऐसा सिलसिला शुरू होता है वहाँ से कि जुदाई जुदाई जुदाई, इंसान ही जुदा होता गया है खुदा से इंसान जुदा होता, और खुदा की कोशिश रही है कि इंसान को तलाश करे। मेरा सवाल ये है कि ये जो दुनिया है गुनाह की वजह से, शुरू में आदम और हवा जब इस दुनिया में पहला इंसान बना है तो खुदा से जो जुदाई का सिलसिला था वो गुनाह की वजह से था। जाहिर है। जो भी बात हम खुदा के ख़िलाफ़ करते हैं वो गुनाह है, गुनाह है, और ये सिलसिला चलता आया है आज तक, अज़ल से आई थी। और गुनाह की वजह से इंसान दूर 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 होता ही गया है। अब बीच में बात यह है कि क्या कोई इंसान खुदा से मिलना चाहे तो मिल सकता है, खुदा से मिल सकता है, क्यों तो नहीं वो मिल सकता? हाँ, तो वो कैसे मिल सकता है? वो इस तरह मिल सकता है कि नेकी का रास्ता, अच्छाई का रास्ता, भलाई का रास्ता, अच्छे काम। तो आप जब चाहें अल्लाह ताला से मिलने। आपका नाम क्या है? मोहम्मद इसरार। मोहम्मद इसरार साहब। अच्छा, तो अच्छे काम हमारे जो हैं वो उसके नज़दीक करते हैं, ज़ाहिर है और अल्लाह ताला के करीब करते हैं। अल्लाह ताला हर दिल में है। अच्छा, अल्लाह ताला दिलों में रहता है। हर दिल के अंदर अल्लाह ताला है। हम लोगों ने अल्लाह ताला को भुला के अपनी दुनिया को आगे लगा लिया है, दुनियावी ज़रूरियात पूरी करने शुरू कर दी हैं, दीन की बातें, दीन के काम छोड़ दिए हैं, अपनी ज़रूरियात पे लग जब गए। हम गुनाह में होते हैं, गुनाह की ज़िंदगी में होते, तब भी अल्लाह ताला हमारे पास ही होता है, दिल में ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा। हमें पता होता है कि हम गुनाह कर रहे हैं, ये गलत काम कर रहे हैं, लेकिन हम जानबूझते गलती करते हैं। क्या अल्लाह ताला खोया हुआ है कहीं हम पे? खोए हुए हैं। ओके, हम खोए हुए हैं। हम खोए हुए हैं, अल्लाह नहीं खोया हुआ। अल्लाह हाँ। ताला तो हर दम हमारा हर जगह इंतज़ार मौजूद देखता है। है, हाँ हर जी। जगह मौजूद है। जी जी। अल्लाह ताला तो इंतज़ार देखता है कि बंदा मुझसे मांगे, मैं उसे दूँ। हम खोए हुए हैं, अल्लाह ताला नहीं खोया हुआ। शुक्रिया मोहम्मद इसरार साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो पादरी साहब, भाईजान ने तो बड़ी खूबसूरत बातें की हाँ हैं। जी, उन्होंने बताया कि अल्लाह ताला जो है उनके ईमान के मुताबिक अल्लाह ताला हमारे जो दिल में है और वो हर जगह मौजूद है। और उन्होंने जो आखिर में बात की वो थी कि अल्लाह ताला नहीं खोया। मैंने जब सवाल पूछा वो कहते वो नहीं खोया, वो हम खोए हुए हैं। फिर बहुत अच्छी बात की उन्होंने, हाँ। मैं समझता हूँ। तो हाँ जी जी तो किस वजह से? गुनाह की वजह से। जी। तो लेकिन यहाँ एक बात भाई ने एक बात की है जिसके ऊपर मैं चाहूँगा कि आप अपनी जो कीमती राय है वो ज़रूर दें। भाई कह रहे थे कि हम जब नेक काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, तो फिर ज़रूर खुदा हमारे करीब हो जाता है, हमारा रिश्ता उसके साथ बहाल हो जाता है। क्या आप कहेंगे इसके बारे में? असल में देखें, ये हमारे ख़यालात हैं कि ऐसा करें तो ऐसा होगा। मतलब करने से बात का एक ताल्लुक इस तरफ चला जाता है कि हमने, शायद ये फ़ख्र की बात भी हो कि हमने ये किया है, इसके बदले में खुदा हमारे करीब आया है। असल में खुदा ख़ुद जो ना मुतलाशी है। जैसे नए हदनामे में हमें मिलता है, इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया। तो मैं पहले भी ये बात कर रहा था कि वो सिलसिला इंसान के खोने का ये मतलब बढ़ता ही गया है जी। इंसान गुनाह की तरफ बढ़ता गया है और खुदा जो है वो उनको ढूंढता गया है जी। तो वहाँ पे भी उसने ढूंढा लेकिन बात नहीं बनी। अच्छा था कि आदम और हवा जो है वो अपने गुनाह का इकरार करते, माफ़ी मांगते जी। तो खुदा उन पर मेहरबानी करता और बाग़ अदन से बाहर ना निकालता, लेकिन उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। अब आगे सिलसिला अंबिया कराम का भी वही मोहब्बत खुदा की है जी। जो खुदा ढूंढ रहा है। अब अंबिया कराम के ज़रिए से लोगों को तलाश कर रहा है कि वो
तो अपने गुनाह की हालत से बाहर निकल कर खुदा की तरफ आएँ। जी और फिर यही सिलसिला आप देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह के दौर में, जी तो खुदा ने अपने बेटे, इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेज दिया। जी तो अब वो भी लिखा उसके लिए कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। जी जी सर, आपका नाम क्या है? नदीम। नदीम साहब, मेरा आपसे सवाल होगा कि क्या कोई इंसान खुदा को मिल सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, फ़िज़िकल खुदा को मिलना जो है ना वो इंसान की बस में नहीं, ठीक है, क्योंकि खुदा जो है वो लामहदूद है, इंसान महदूद है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि इंसान जो है वो खुदा से मिलेगा फ़िज़िकल फॉर्म में। अच्छा, अल्टीमेटली क़यामत पे सबके यकीन है, तो क़यामत वाले दिन आपने जाना तो वहीं पर ही है, तो वहाँ पर ज़ाहिर है आपको मुलाकात होगी। अब वो नहीं मुझे पता कि किस सूरत में होगी, लेकिन वहाँ पर यस हो सकती है मुलाकात आप अल्लाह ताला से, और अब से हर बंदा मिलना चाहता है। हमारा ईमान है ना वो ये है कि खुदा जो है ना वो फ़िज़िकल फॉर्म नहीं रखता। जी ठीक है, तो फ़िज़िकल फॉर्म का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, अब अल्लाह की मखलूक है हम लोग, ठीक है, तो हमारी जितनी औकात है हमें उसी औकात में रह के जो है ना वो अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए, और उससे जो मुलाकात है वो आपकी 5 वक्त नमाज की सूरत में हो सकती है, या जो भी इबादत करने का तरीका जिस किसी का भी है, तो वो अल्लाह को आप इबादत के ज़रिए मिल सकते हैं। क्योंकि जब आप इबादत कर रहे होते हैं तो आप समझ रहे होते हैं कि मैं अल्लाह ताला की इबादत कर रहा हूँ, तो अल्लाह ताला को ज़रूरी नहीं कि आप फ़िज़िकल फॉर्म में या किसी शक्ल की सूरत में आप इमेजिन करें और उसके बाद कहें कि आज मैं अल्लाह की बात कर रहा हूँ। अल्लाह ताला तो आपकी शहरक से ज़्यादा नज़दीक है और हर वक्त मौजूद है, हर जगह मौजूद है। ठीक है, तो आप अगर बहैसियत इंसान अगर नेक अमाल करते हैं तो आप अच्छे हालात में मुलाकात कर लेंगे, और अगर बुरे अमाल करते हैं तो फिर बुरे कर लें। अच्छा, लफ्ज़ जो मुलाकात है ना वो मुंतकिल होने से निकला है, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना, एक जगह से दूसरी जगह इंतकाल कर जाना। ठीक है, तो मुलाकात जो है ना इंतकाल के बाद ही होती है। महताब भाई, एक दिल के अंदर ना एक होती है, जैसे फ़िज़िकली तौर पे तो आप कह रहे हैं ना कि, लेकिन जो रूहानी तौर पे एक तस्कीन है हमारी रूह के अंदर जो है ना, खुदा की जो जब हम इबादत करते हैं या हमारी मुलाकात अंदर ही अंदर हम फ़ील करते हैं कि मेरे ताल्लुकात अब असल में अंदर की बात, अब वही बात जो पहले हम बात कर रहे थे, गुनाह की वजह से जुदाई पैदा होती है और खुदा हमसे नाराज़ होता है। गोया कि जैसे आदम और हवा की हम पहले इंसान की बात कर रहे थे, तो गुनाह की वजह से खला आया और तलाश और ढूंढना, ये बात चल रही थी कि ढूंढा तो उसको जाता है ना जो गुम गया हो। तो अगर ये सवाल था कि क्या इंसान जो है वो खुदा को तलाश कर सकता है या खुदा उसे मिल सकता है, तो एक बात जो सामने मुख्तलिफ राय में नज़र आई है वो ये है कि खुदा तो हर जगह मौजूद है और खुदा दिल के अंदर मौजूद है, लेकिन दिल के अंदर अगर गुनाह छुपे हुए हैं, गंदगी है, तो वो वहाँ पे तो नहीं होगा, मतलब वो उस दिल के अंदर होगा जिसमें नाराज़गी नहीं है, जिसमें गंदगी नहीं है। तो गोया कि बात सामने ये आ रही है कि हर पाक दिल खुदा के साथ मुलाकात हर रोज़ की बुनियाद पर कर सकते हैं। हाँ जी, आप जब इबादत करते हैं ना, जी ठीक है, अल्लाह ताला की महफ़िल में जब आप जाते हैं और इबादत करते हैं, वो बड़ा गिरजे में जा रहे हैं, मस्जिद में जा रहे हैं, अपने घर में आप इबादत कर रहे हैं, तो आपके चश्मे तस्वुर में ये होता है ना कि आप रब की इबादत कर रहे हैं। जी जी, ठीक है, अब वो रब रे और बे रब लिखा हुआ या हाँ। GOD गॉड जो है ना लिखा हुआ नज़र आपको नहीं आता। ठीक है, लेकिन आप उसको तस्वुर नहीं कर सकते। हमारा ईमान ये है कि हम खुदा को तस्वुर की शक्ल में फ़िज़िकल फॉर्म में इमेजिन नहीं करना चाहिए। ठीक है, ना ये हो सकता है। ठीक है, बाकी हर मज़हब का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, तो ऑब्जेक्टिव जो है ना वो सारे की सारी उस गुफ्तगू का, अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने अल्लाह को अगर तलाश करना है, तो रादर देन कि अल्लाह को आप तलाश करें, आप खुद इस तरह के बने कि लोग आपको तलाश करें। ठीक है, क्योंकि रब के पास तो आपने जाना ही जाना है। इंसान की खिदमत करेंगे तो उसका ज़्यादा फ़ायदा है और रब भी आपसे खुश हो जाएगा। तलाश करके आपने हासिल करके क्या हासिल करना है? अल्लाह की खुशनुदी हासिल करनी है, तो वो अगर आप नेक अमाल करेंगे तो अल्लाह की खुशनुदी हासिल हो जाएगी और रब से मुलाकात के बाद आप उससे शर्मिंदा नहीं होंगे उस टाइम। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपकी राय के लिए, थैंक यू सो मच जी। तो भाई बात कर रहे थे कि हम फिज़िकली जिस्मानी तौर पर जो है वो खुदा को मिल नहीं सकते, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि खुदा रूह है और ज़रूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें। असल में इंसान की जो जुस्तजू है ना, या इंसान का जो ढूंढने का अमल है, खुदा के मुकाबले में शायद एक ज़र्रा भी ना हो मेरे ख्याल से।
ये खुदा की तरफ से ही जुस्तजू चल रही है या खुदा की ख्वाहिश है तलाश करने की, ढूंढने की, और ये शुरू से चल रही है। और फिर आखिर में खुदा ने आप देखें, जब खुदा यीशु मसीह सलीब पर थे तो एक डाकू जो है वो जुस्तजू करता है मिलने की। क्या कह रहा है कि जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद कर। एक लम्हे के लिए आप इस तरफ चले जाएं कि उसकी जो जुस्तजू मिलने की थी वो कितनी सच्ची और हकीकत पर मबनी थी, तो उसका रिज़ल्ट ऐसे मिला है उसको। वो कहता है तू आज ही मेरे साथ फिर दोस्त में होगा। तो मतलब मैं तो ये समझ रहा हूँ कि अगर सच्ची अंदर चाहत है ना, तो जब भी हम खुदा की तरफ रजू हों तो खुदा उसी वक्त आपको ना। और दूसरी बात ये है कि खुदा ने अपने पूरी की पूरी मोहब्बत जो है वो अपने बेटे के ज़रिए इस दुनिया के साथ दिखा दी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो हमेशा की ज़िंदगी का एक रास्ता खुल गया है उसके बेटे के। अब पहले वो खुद अंबिया, फिर अंबिया के ज़रिए, और फिर खुदा अपने बेटे के ज़रिए ढूंढता है। खुदा खुद आता है ज़मीन पर, और वो अपने बेटे के ज़रिए ढूंढ रहा है। इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात। और फिर लिखा है देख मैं दरवाज़े पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज़ सुन। वो ज़बरदस्ती नहीं करता, वो इंतज़ार करता है, तलाश करता है, मगर ज़बरदस्ती नहीं करता। और ये खुदा की मोहब्बत हमें दिखाई देती है। अब एक नजात का दरवाज़ा खुल गया, एक वो जो दरमियान में रुकावटें थी या वो जो खला था उसको फिल कर दिया गया बेटे के वसीले से। अब जो कोई मसीह पर ईमान लाए वो, अब ये नहीं है कि सिर्फ ताल्लुक़ बनेगा, अब ये नहीं है कि उसको मिल जाएगा, बल्कि एक नाता यहाँ पे बयान किया, रिश्तेदारी बन जाएगी कि उस पर ईमान लाने के वसीले से वो खुदा का बेटा या बेटी बन जाएगा, चाहे जो कोई भी उसके बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाता है। अजीज़ों, आज की इस गुफ्तगू में बहुत कुछ सीखने को मिला। हमने मुख्तलिफ़ आरा भी ली कि बेशक इंसान खुदा से मिल सकता है। उसकी वजह यह है कि खुदा तो ऑलरेडी इंसान को ढूंढ रहा है और उसने पहल की है, और उसके ढूंढने की जो ये कोशिश है, जो खुदा इंसान को ढूंढने के लिए तलाश कर रहा है, उसको मिलना चाहता है, उससे अपना रिलेशन कायम करना चाहता है, तो वो हमें बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक एक ऐसी हस्ती है जिन्होंने खुद कहा कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने आया है। सो अजीज़ों, खुदा ऑलरेडी आया है कि ताकि वो हमारे साथ अपने रिलेशन को बहाल करें, हमें ढूंढे और हमारे साथ अपने एक रूहानी ताल्लुक़ को कायम कर सके। आज जितने भी लोग खुदा को मिलना चाहते हैं, अगर वो गुनाह की हालत में है तो जो हमने सीखा कि वो खुदा से रिलेशन कायम नहीं कर सकते, वो खुदा से मिल नहीं सकते, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि रब की आंखें ऐसी पाक हैं कि वो गुनाह को देख नहीं सकती। इस प्रोग्राम को देखने के बाद आप अपनी क्या राय देना चाहेंगे? आप क्या इसके बारे में समझते हैं? ज़रूर अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा और आपने ज़रूर बरकत पाई होगी। फिर किसी और प्रोग्राम में मिलेंगे। खुदावंद आप सब लोगों को बरकत दे।